हेलो सिनेफाइल्स, इस वीडियो में हम कुछ इंडियन ज़ॉम्बी मूवीज और सीरीज पर बात करेंगे। ज़ॉम्बी मूवीज अपने आप में काफी फैसिनेटिंग होती है और हमने इंटरनेशनली बहुत सी ज़ॉम्बी मूवीज और सीरीज देख रखी है। मूवीज लाइक वर्ल्ड वॉर Z या फिर ट्रेन टू बुसान, इन मूवीज का अपना फैन बेस है और जिसे ज़ॉम्बी मूवीज देखने का शौक है उसने इन मूवीज को देखा होगा और ये मूवीज अच्छी भी बनी है। इवन इंटरनेशनल ज़ॉम्बी सीरीज लाइक द वॉकिंग डेड, ऑल ऑफ अस आर डेड या फिर द लास्ट ऑफ अस, इंडियन ऑडियंस ने इन सभी कंटेंट को काफी पसंद भी किया है। पर अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें तो इंडियन सिनेमा में बहुत लिमिटेड ज़ॉम्बी से रिलेटेड हमें कंटेंट देखने को मिलते हैं और इन कंटेंट में से भी बहुत से लिमिटेड कंटेंट ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली ऑडियंस को पसंद आए। ऑब्वियसली इंडियन ज़ॉम्बी मूवीज के बारे में जब भी बात होगी तो गो गोवा गॉन का नाम सबसे पहले आएगा। गो गोवा गॉन 2013 में रिलीज हुई थी और अभी भी इस मूवी से रिलेटेड आपको मीम्स या फिर इंस्टा पे कोई रील देखने को मिल जाएगी। मूवी का प्लॉट एकदम सिंपल था, 3 दोस्त गोवा जाते हैं, फिर उनका एनकाउंटर ज़ॉम्बी से होता है और आगे आपको पता ही होगा क्या होता है मूवी में। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको, आई एम श्योर आपने ये मूवी देखी होगी। ऑडियंस आज भी गो गोवा गॉन के पार्ट 2 की डिमांड कर रही है। देखो, गो गोवा गॉन के बाद हमें बहुत कम अच्छे ज़ॉम्बी प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं। 2020 में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी बेताल, जिसको रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था। इसके स्टार कास्ट में हमें विनीत कुमार सिंह देखने को मिले। इन्होंने चावा में कवि कलश जी का रोल प्ले किया है। बेताल के प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं, स्पॉयलर्स होंगे यहाँ से। सीरीज में नीलजा विलेज है और इस विलेज के बेताल पहाड़ की टनल शापित है और इसको नीलजा विलेज के लोग प्रोटेक्ट करते हैं और इनका ये मोटिव होता है कि वो टनल कभी ओपन ना हो। नीलजा विलेज के लोगों की खास बात ये है कि ये लोग बेताल की पूजा करते हैं। सीरीज में हमें बताया है सीएम उस टनल को तोड़कर एक हाईवे बनाना चाहता है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट उसने कैरेक्टर को दिया होता है। अब एज यूजुअल विलेजर्स उस टनल को तोड़ने नहीं देते। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ये अफवाह फैला देता है कि ये विलेजर्स नक्सलवादी है और इन विलेजर्स को हैंडल करने के लिए वो एक स्पेशल स्क्वाड टीम बाज को अपॉइंट करता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो टनल खुल जाती है और उस टनल से ब्रिटिश सोल्जर्स निकलते हैं जो कि ज़ॉम्बीज बन गए और इन्हीं ज़ॉम्बी से स्क्वाड वाज डील करती है सीरीज में। अब आप सोच रहे होंगे ये सोल्जर ज़ॉम्बीज बने कैसे? देखो, सीरीज में हमें बताया है 1857 में ब्रिटिश कर्नल इंडिया पर राज करना चाहता है। सीरीज में होता है क्या, ये और इसके ब्रिटिश सोल्जर्स एक टनल बनाने जाते हैं और जब ये टनल के अंदर होते हैं कुछ लोग बगावत करके टनल को ही बंद कर देते हैं। जिसके बाद कर्नल ने काले जादू की मदद ली और बेताल को जगा दिया ताकि वो बेताल की पावर्स ले सके और इस चक्कर में उसने अपने बेटे को मार दिया और बाद में अपने सोल्जर्स को एक एक करके मारना शुरू कर दिया उसने, ताकि वो मरने के बाद भी जिंदा रहे और उसकी मदद करे। पर यहाँ पर भी एक कैच है, इस कर्नल को एक लड़की की बलि देनी होगी तभी जाकर ये उस टनल और माउंटेन से बाहर जा सकेगा। देखो, सीरीज का कॉन्सेप्ट अच्छा है पर इसका एग्जीक्यूशन बढ़िया नहीं हुआ। सीरीज बहुत जगह लैग करती है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो गए एंडिंग से। ये सीरीज कुछ नया प्रोवाइड करने के चक्कर में एक टिपिकल ज़ॉम्बी सीरीज भी नहीं बन पाई और मेकर सीरीज में रूल्स को जुजुत्सु काइसेन की तरह ऐड कर रहे थे। आपको लगेगा सीरीज एंड होगी, पर नया सीजन 2 बनाने के चक्कर में एक नया रूल मेकर्स ने हम पर थोप दिया। बेताल श्राइन को डिस्ट्रॉय नहीं करना था, अगर किया तो ये शराब पूरे लैंड पर फैल जाएगा। सीरीज में एक पॉइंट के बाद कुछ भी चल रहा था। ऐसा नहीं है ये सीरीज बिल्कुल ही बेकार है, टाइम पास के हिसाब से आप इस सीरीज को देख सकते हो, पर वही बात है एक बढ़िया ज़ॉम्बी कंटेंट नहीं है ये। फिर 2021 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म ज़ॉम्बी रेड्डी। इस मूवी को प्रशांत वर्मा ने डायरेक्ट किया है, हनुमान वाले। ज़ॉम्बी रेड्डी एक ठीक ठाक मूवी निकल के आई, मैंने इसको हिंदी डब्ड में देखा है। ज़ॉम्बी रेड्डी एक टिपिकल साउथ फिल्म है, बस आप इसमें ज़ॉम्बीज को ऐड कर दो और ये बुरा नहीं है, बस इसकी एंडिंग कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। फिर 2022 में रिलीज हुई मराठी हॉरर कॉमेडी ज़ॉम्बी फिल्म ज़ॉम्बीवली। ये मूवी ठीक ठाक से निकल जाती है। मैं आपको मूवी का थोड़ा सा सिनॉप्सिस दे देता हूँ। ज़ॉम्बीवली में एक मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनी है जिसका ओनर वेस्ट टॉक्सिक वाटर को पाइपलाइन से रिवर में भेज देता है। अब ज़ॉम्बीवली में पानी की कमी है और वहाँ के स्लम एरिया में रहने वाले लोग टूटी हुई पाइपलाइन से टॉक्सिक वाटर को पी लेते हैं, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इस इन्फेक्शन का क्योर भी पानी ही है। इस मूवी की एक मेजर प्रॉब्लम जो मुझे लगी, मूवी कहीं कहीं सीरियस होने की कोशिश करती है पर मेकर शायद नहीं चाहते थे वो अपनी मूवी को ज्यादा सीरियस बनाए। ऑब्वियसली हॉरर कॉमेडी का टैग जो लगा है, एक सीन है मूवी में जिसमें एक कैरेक्टर को लगता है उसको ज़ॉम्बी ने काट दिया है। अब वो अपनी वाइफ को बोलता है जो कि प्रेग्नेंट होती है कि वो उससे दूर रहे क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो नहीं चाहता वो अपनी वाइफ और बच्चे को हर्ट करे और वो कैरेक्टर अपनी वाइफ को बोलता है कि उसकी वाइफ काफी स्ट्रॉन्ग है, वो अपना और बच्चे का ख्याल रख सकती है। मेकर्स ने हमें एक अच्छा इमोशनल सीन दिखाया है पर थोड़े टाइम में पता चलता है कि उस कैरेक्टर को किसी ज़ॉम्बी ने काटा ही नहीं था। वो कैरेक्टर कहीं गिर गया था तो उसे नॉर्मल चोट लगी थी। अब इस चक्कर में हुआ गया, वो पूरा इमोशनल सीन ही वेस्ट हो गया। व्हाट इफ ये कैरेक्टर सच में मर जाता है? देन अगेन मूवी हॉरर कॉमेडी नहीं रहती। ओवरऑल ज़ॉम्बीवली को आप एंजॉय कर सकते हो। फिर 2023 में एक तमिल ज़ॉम्बी मूवी रिलीज हुई पल्लू पद्मा पाथुका, जिसका मतलब है डोंट लेट द टीथ टच। नॉर्मली मैं IMDb रेटिंग्स पर भरोसा नहीं करता पर इस सिनेरियो में मुझे कर लेना चाहिए था। इस मूवी की 2.9 की IMDb रेटिंग से स्टार्टिंग में मुझे मूवी ठीक लग रही थी। मूवी में कुछ ब्रेन रोड कॉमेडी सीन्स है जिनको आप एंजॉय करने लगते हो, पर एक पॉइंट के बाद मेकर्स और एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं और फिर आप अपने आप को ही अम्मा बहन की गालियां देने लगते हो कि आखिर क्यों मैंने IMDb रेटिंग्स पर भरोसा नहीं किया। मेकर्स ने मूवी में वो सब दिखाया है जो आप सोच भी नहीं सकते। लिटरली मूवी के एंड में आपको हिटलर देखने को मिलेगा, वो भी तमिल बोलते हुए। चलो इसको भी इग्नोर किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ज़ॉम्बी मूवी की एंडिंग कैसी होनी चाहिए? नॉर्मली ज़ॉम्बी मूवीज के एंड में जो ज़ॉम्बी वायरस फैला
वाला है उसका एक प्रोटैगनिस्ट एंटीडोट ढूंढ लेता है, फिर उस एंटीडोट का यूज करके प्रोटैगनिस्ट दुनिया को बचा लेता है। ये नॉर्मल सिनेरियो है, पर इस मूवी के एंड में लिटरली दारू पीने का कंपटीशन हो रहा है, वो भी एक लड़की के लिए। बैन स्टोक्स ज़ॉम्बी मूवी है ये, और ये प्रोटैगनिस्ट दारू पीने का कंपटीशन किसके साथ कर रहा है? गेस करो, हिटलर के साथ। अब लास्ट जो ज़ॉम्बी मूवी मैंने देखी वो है मिरुथन। ये एक तमिल मूवी है, हिंदी में इसका नाम डेरिंग रखवाला है। ये 2016 में रिलीज हुई थी। ये मूवी मुझे पसंद आई। मेकर्स ने एक प्रॉपर ज़ॉम्बी वायरस का आउटब्रेक दिखाया है और उसके क्योर को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मूवी में, जो कि एक टिपिकल ज़ॉम्बी मूवी टेम्पलेट है। वायरस फैल गया है, अब कुछ डॉक्टर उस वायरस का क्योर ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक प्रोटैगनिस्ट इनकी हेल्प करेगा और एंड में वो प्रोटैगनिस्ट खुद ज़ॉम्बी बन जाएगा। जहाँ पर अगर मेकर्स के पास बजट ज्यादा होता तो मेकर्स मूवी को और अच्छा बना सकते थे। ये कुछ इंडियन ज़ॉम्बी कंटेंट है जो मैंने देखे, और भी ज़ॉम्बी कंटेंट है जिनको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। इतने इंडियन ज़ॉम्बी कंटेंट देखने के बाद कुछ चीजें मुझे समझ आई है। हमारे पास बजट की काफी कमी है। जितनी भी हमने हॉलीवुड ज़ॉम्बी मूवीज देखी है, उन मूवीज में ज़ॉम्बी की तादाद काफी ज्यादा होती है, और इन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए वेपन्स का भी काफी हेवीली यूज होता है मूवीज में, लाइक गन्स, ग्रेनेड्स और भी कई तरह के वेपन्स हो गए, और इसके लिए काफी बजट चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जितना बजट एक हॉलीवुड ज़ॉम्बी मूवी का होता है उतना ही बजट एक इंडियन ज़ॉम्बी मूवी का भी होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, पर अगर एक डिसेंट बजट हो 100 या फिर 200 करोड़ का, इंडियन फिल्म मेकर्स एक बढ़िया क्वालिटी की ज़ॉम्बी मूवी बना सकते हैं इजीली। इंडिया में ज्यादातर कॉमेडी ज़ॉम्बी हॉरर मूवीज बन रही है, सीरियस भी है पर वो कम है। मेकर्स को चाहिए एक प्रॉपर सीरियस ज़ॉम्बी फिल्म बनाए जिस मूवी में स्टेक्स आई हो, बजट अच्छा हो और एट द एंड स्टोरी अच्छी हो उस मूवी की, लाइक मिरुथन। बाकी इंडिया में ज़ॉम्बी कंटेंट्स का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है। रिसेंटली ऋतिक रोशन ने विल स्मिथ की ज़ॉम्बी फिल्म आई एम लेजेंड के हिंदी रीमेक राइट्स को एक्वायर कर लिया है, और इस मूवी को किल मूवी के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट डायरेक्ट करेंगे। मैं रीमेक के फेवर में नहीं रहता, देखते हैं कैसी बनेगी ये मूवी। और ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन भी एक एक्शन हेवी ज़ॉम्बी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अलग अलग, रणवीर सिंह का एक डिफरेंट ज़ॉम्बी प्रोजेक्ट होगा और कार्तिक आर्यन का डिफरेंट, साथ में नहीं कर रहे ये ज़ॉम्बी फिल्म। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर भाई। ये गो गोवा गोन का पार्ट 2 कब आएगा?